द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहाँ पर जब से इस शहर के मेयर मार्गरेट ने अपना वो लास्ट इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया में ये सच्चाई ला दी कि लड़कियों के अंदर ये पावर असलियत में अपने आप बनती जा रही है। उसी के बाद से मार्गरेट पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गई है और मार्गरेट की पर्सनैलिटी एक फेमिनिस्ट जो लड़कियों के लिए आवाज उठाती है वैसी बन गई। तात्याना की केयर करने वाली उन सभी स्टाफ्स को निकाल दिया जाता है जिन सभी के पास इलेक्ट्रिक पावर आ गई थी। और साथ में अब इस देश का हाल ये हो चुका है कि इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई और साथ में सभी बैंक्स काफी समय से बंद भी हैं, जिस कारण से शहर के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ता जा रहा है। और जब आर्मी जनरल ये सारी बातें राष्ट्रपति को बताता है और साथ में अब आर्मी जनरल राष्ट्रपति को ये भी बताता है कि उसके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं कि वो ये सब होने के बाद भी कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहा है। तात्याना को ये सब साफ दिख रहा होता है कि देश के हाल और ज्यादा बुरे होने वाले हैं, मगर राष्ट्रपति को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वो अभी भी इन सभी बातों को एकदम लाइटली ले रहा है और एक लड़की होने के कारण तात्याना कुछ भी नहीं कर पा रही है। और जनरल भी राष्ट्रपति को ये बात इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है कि देश में काफी कुछ बुरा होने वाला है इस पावर के कारण। इसी के बाद हम काफी सारी लड़कियां देखते, असलियत में ये सभी वो लड़कियां हैं जिनको यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है और यहाँ पर इन सभी से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जा रहा है और वो सब इनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। जहाँ पर और इस जगह से ये चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इस जगह को काफी सारे खतरनाक लोगों ने कवर कर रखा है। और आज भी यहाँ पर ये सभी लोग 2 यंग लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं इसी काम के लिए और इन सभी लड़कियों का काफी समय से बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं रहा है, जिस कारण से इन सभी लड़कियों में से किसी के भी पास वो वाली इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। और आज भी ये सभी लोग 2 यंग लड़कियों को किडनैप कर इसी धंधे के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा यंग लड़की होती है उसे खरीदने वाला क्लाइंट जब उसे देखता है तो वो उस जगह के लीडर को ये बात समझाता है इस समय बाहर यंग लड़कियों के अंदर ये इलेक्ट्रिक पावर आती जा रही है और अब वो इसी डर से वो इस लड़की को नहीं खरीदना चाहता है, जिस कारण से वो लोग उस यंग लड़की को सीधा ही गोली मारकर खत्म कर देते हैं। और इस जगह पर इन सभी लड़कियों के बीच एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जिसका नाम जोया होता है। और मैं आपको अभी बता दूं ये जोया और कोई नहीं तात्याना की छोटी सिस्टर है और ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इसी के बाद हमें वेब सीरीज में पास्ट में ले जाकर तात्याना और जोया को एक साथ दिखाया जाता है जिस समय ये दोनों अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी। और उस समय तात्याना जिमनास्ट करा करती थी और वो उस टाइम एक नेशनल चैंपियन थी जो कुछ ही टाइम बाद ओलंपिक भी खेलने वाली थी। और इसी कारण से इस समय तात्याना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था अपनी ट्रेनिंग और साथ में अच्छा परफॉर्म करने का। और इन दोनों बहनों का रिलेशन भी आपस में काफी अच्छा था और तात्याना अपनी ओलंपिक परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है, लेकिन पता नहीं किस कारण से तात्याना इस समय कुछ खास फोकस नहीं कर पा रही होती अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। और इसी टाइम पर वो राष्ट्रपति जिसकी वाइफ प्रेजेंट टाइम वाइफ बन चुकी है वो तात्याना और उसी के जैसे सभी खिलाड़ियों को देखने आता है जो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था। और वो तात्याना को देखते ही पसंद करना शुरू कर देता है और वो इस बारे में सबसे पहले तात्याना के डैड को बताता है और तात्याना के डैड भी इसके लिए राजी हो जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वो मिनिस्टर तात्याना से सीधा ही डेट पर चलने के लिए बोल देता है। और तात्याना के ना चाहते हुए भी तात्याना के डैड के फोर्स करने के कारण उसको उसके साथ डेट पर जाना पड़ता है। अब डेट के अगले ही दिन जब तात्याना दोबारा से अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर जाती है तो आज तात्याना के कोच उसको ट्रेनिंग देने से मना कर देते हैं क्योंकि अब उसके कोच और तात्याना को अब अपने कोच से ये पता चलता है कि वो मिनिस्टर ये नहीं चाहते हैं कि उसकी होने वाली वाइफ अब ये सब करे, जिस कारण से उसने साफ साफ ऑर्डर दे दिए कि अब से वो ट्रेनिंग नहीं करेगी और ना उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस बात से तात्याना काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में लगा दी है और वो इस चीज के लिए सबसे अच्छी खिलाड़ी भी है अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए। तो तात्याना अब सीधा ही अपने घर जाकर अपनी मॉम ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वो स्पोर्ट नहीं छोड़ना चाहती और साथ में वो उस मिनिस्टर से भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती है क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि वो मिनिस्टर से शादी कर काफी अमीर इंसान बन जाएगी और वो ऐसा कर उनकी भी हेल्प कर सकती है और वो किसी भी हाल तात्याना की शादी उस मिनिस्टर से करवा कर ही रहेगी। तो अब इस बात से गुस्सा होकर तात्याना सीधा ही अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और वो तुरंत ही बैग पैक कर अपने घर से अपने घर से जाने का प्लान बना लेती है। अब जिस समय तात्याना अपना घर छोड़कर जा रही होती उस समय उसकी छोटी बहन जोया काफी ज्यादा परेशान होती है उसके घर छोड़ के जाने के कारण। और साथ में वो तात्याना को ये भी बोलती है कि वो उसको भी अपने साथ ले जाए, मगर तात्याना के हाल उस टाइम कुछ खास नहीं होते हैं तो वो अपनी बहन को इग्नोर कर वहाँ से चुपचाप अकेले ही चली जाती है अपना घर छोड़कर। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ अब तात्याना अब उस मिनिस्टर की वाइफ बन चुकी है और वो मिनिस्टर अब इस देश का राष्ट्रपति बन चुका है। और आज उस राष्ट्रपति ने अपने घर पर अपने देश के कुछ साइंटिस्ट को बुलाया होता है और उनको बुलाने का कारण तात्याना को पता चलता है ये साइंटिस्ट कुछ लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर ये पता लगा है कि
लड़कियों के अंदर ये पावर किस कारण से बन रही है और साथ में वो लोग इसे रोकने का तरीका भी पता लगाएं। और ऐसा करने के लिए इन लोगों ने कुछ लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया है, जिस पर ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। मगर तातियाना ये सब सुनकर कुछ खास खुश नहीं लगती है, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर तातियाना भी इस पावर के सपोर्ट में है। दूसरी तरफ अब टुंडे एक काफी बड़ा जर्नलिस्ट बन गया है, जिस कारण से वो आज मेयर मार्गेट का इंटरव्यू लेने आता है, क्योंकि इस समय मार्गेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखी है, जो इस पावर को अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। और टुंडे मर्द होने के बावजूद इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इंटरव्यू के दौरान टुंडे अच्छी तरह से समझ जाता है कि मार्गेट इस पावर को पूरी तरह से फेवर करती है और इस पावर से लड़कियों को एक नई आजादी मिलेगी, ये मानना भी मार्गेट का है। और साथ में मार्गेट को भी टुंडे की बातों से साफ समझ में आ जाता है कि टुंडे भी इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और जिस नजर से वो इस पावर को देखती है, उसी नजर से टुंडे भी इस पावर को देख रहा है। मगर इंटरव्यू खत्म होने के बाद मार्गेट की पीए उसे समझाती है कि उसे इंटरव्यू में इतना ज्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस कारण से उसके काफी ज्यादा दुश्मन बनते जा रहे हैं और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा खतरे में है इस टाइम। और इसी का एग्जांपल देते हुए मार्गेट को उसकी पीए बताती है कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम अर्बन डॉग्स है और उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसका माइंड सेट लड़कियों को दबाने वाला है। और वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से लड़कियों के पास ये पावर और जब से मार्गेट ने वो इंटरव्यू दिया है, तब से वो अर्बन डॉग्स मार्गेट के पीछे पड़ चुका है। और उस मार्गेट और उस अर्बन डॉग्स के फॉलोअर उसी की तरह एकदम खतरनाक है, जिसको लेकर उसकी पी मार्गेट को चौकन्ना रहने के लिए बोलती है। मगर इसी के बाद हम देखें कि मार्गेट के घर में उसका बेटा जिसका नाम मैडी है, उसने भी अब अर्बन डॉग्स की वीडियो देखना शुरू कर दी है, जिस कारण से अब उसका माइंड वॉश होना शुरू हो गया है और वो अब पूरी तरह से इस अर्बन डॉग्स का फॉलोअर बन गया है। और उसका भी मानना भी यही है कि मर्दों की वैल्यू अब सोसाइटी में कम होते जा रही है, जब से लड़कियों के पास ये पावर आई है और उन लोगों को कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा। दूसरी तरफ अब आज राष्ट्रपति को वो सभी साइंटिस्ट मिलकर अपनी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो कुछ लड़कियों की जबरदस्ती पकड़कर उनको मारकर उनकी बॉडी में से वो ऑर्गन बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रिक पावर आ रही है। और उसके ऊपर एक काफी ब्रीफ रिपोर्ट भी बनाते हैं। और जिस समय राष्ट्रपति को ये सब दिखाया जा रहा होता है, तो तातियाना भी ये सब देखती है। और नॉर्मली तातियाना इस सब से भी खुश नहीं होती है, मगर वो दोबारा से कुछ नहीं कर पाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये सभी रिपोर्ट दुनिया के कई देशों की गवर्नमेंट के पास सेंड कर दी जाती है और साथ में कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास भी ये रिपोर्ट भेजी जाती है। और रॉब भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक होता है जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है। और रॉब जब ये सब देखता है कि लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर उनके शरीर से ये ऑर्गन निकाला जा रहा है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, वो इस चीज से खुश नहीं होता है। मगर रॉब को बताया जाता है कि उन लोगों के पास ये रिपोर्ट इसलिए भेजी गई है ताकि वो लोग किसी तरह का केमिकल या दवाई बना सके, जिससे लड़कियों की ये पावर कंट्रोल या खत्म करी जा सके, उनमें पैदा होने से पहले ही उसको रोका जा सके। मगर रॉब इस सब के एकदम अगेंस्ट होता है कि उन लोगों को जबरदस्त किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं बनानी चाहिए और लड़कियों के खिलाफ ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मगर रॉब को ये बात समझाई जाती है कि सभी लड़कियां अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं और अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती, और उसको दवाई बनाने में इसलिए मदद करनी चाहिए कि जो भी लड़कियां अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती वो उनकी मदद कर सके। तो अब रॉब घर जाकर ये सारी बातें अपनी वाइफ मार्गेट को बताता है। तरह से उसके पास गवर्नमेंट ने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की फाइल भेजी और उसको बोला जा रहा है कि वो भी इस चीज को रोकने के लिए दवाई बनाने में मदद करे। मगर मार्गेट को इस फाइल के बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो इस शहर की मेयर है और वो गवर्नमेंट के अंदर ही है। लेकिन मार्गेट को इतना रिलैक्स देखकर रॉब काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि मार्गेट को भी लगता है अगर कोई लड़की अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती तो इसकी उसको आजादी है कि वो अपनी बॉडी से वो पावर निकाल सके। अगर रॉब को ऐसा नहीं लगता है, रॉब को साफ साफ लग रहा है गवर्नमेंट की एक चाल लग रही है। अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई दवा आ गई तो वो जरूर इसका मिस यूज करेंगी और वो इससे लड़कियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। मगर इसी के बाद रॉब और मार्गेट दोनों एक पार्टी में निकल जाते हैं। यहाँ पार्टी में रॉब अकेले में आकर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त डेक को फोन कर, और रॉब अब अपने उस दोस्त डेक इस बारे में बताता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट की एक्सपेरिमेंट फाइल है जो काफी ज्यादा सीक्रेट है। ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट लड़कियों को मार कर उनके ऊपर की। असलियत में रॉब इस टाइम गवर्नमेंट को किसी भी तरह से ये करने से रोकना चाहता है, तो वो अपने उस डेक दोस्त को वो सभी सीक्रेट फाइल सेंड कर देता है वायरल करने के लिए। और इसी पार्टी के अंदर मार्गेट से मिलने दोबारा से गवर्नर डैनियल भी आता है और डैनियल की बातों से साफ पता चलता है कि वो मार्गेट के पॉपुलर होने से काफी ज्यादा अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है और इस समय वो अपनी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा मार्गेट को मान रहा है, जिसके लिए वो मार्गेट को वार्न भी करता है कि अगर उसने उसकी कुर्सी के ऊपर नजर डालने की कोशिश करी तो वो उसके लिए काफी बुरा होगा। मगर इसके उलट डैनियल लोगों के आगे इस तरह से रिएक्ट करता है
कि वो भी इस पावर का सपोर्टर है। और अब पार्टी खत्म होने से पहले रॉब का वो दोस्त डेक कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में वो फाइल वायरल करके रख देता है और अब सभी के पास वो फाइल्स पहुंच जाती है, जिससे गवर्नमेंट के अंदर हड़कंप मच जाती है। मगर मार्गरेट को ये बात समझ में आ जाती है कि ये काम किसी और ने नहीं, उसी के हस्बैंड रॉब ने किया है। और अब मार्गरेट रॉब घर लाकर ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि इस चीज से उसके ऊपर केस बनेंगे वो अलग, साथ में उसकी कुर्सी भी छीन सकती है। मगर रॉब को इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगता है और वो अपनी तरफ से एकदम क्लियर है कि उसने जो भी किया एकदम सही किया है। और उसको अपने दोस्त रॉब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो फंसने पर भी उसका नाम किसी को नहीं बताएगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों में आज बहस हो जाती है और इनडायरेक्टली बोले तो एक प्यारी सी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ तातियाना अब ये पावर खुद भी किसी भी कीमत पर चाहती है और इसी तरह तातियाना को उसी की केयर में लगी एक औरत मिल जाती है जिसके अंदर ये पावर होती है, मगर उसने ये बात छुपा रखी होती है। अब वो उसको धमकी देते हुए ये पावर उसमें ट्रांसफर करने के लिए बोलती है और वो औरत भी डरते हुए तातियाना के गले, तातियाना के चेस्ट पर हाथ रख उसे पावर दे देती है। इसका मतलब तातियाना के अंदर भी अब ये इलेक्ट्रिक पावर आ गई, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ जोया उन सभी बंदी बनाई गई लड़कियों को ये बात बताती है कि जिस समय वो बाथरूम के अंदर उसने भी टीवी की आवाज से सुना था कि बाहर की दुनिया में इस समय लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रिक पावर आती जा रही है और अगर उन लोगों को यहाँ से निकलना है तो उन लोगों को भी वो पावर अपने अंदर किसी भी तरह से लानी हो। मगर इस समय यहाँ मौजूद किसी भी लड़की के अंदर वो पावर नहीं है। तो जोया उन सबको बताती है कि जो लड़की उनके पास उनका डिनर बाहर से लेकर आती है शायद उसके पास ये पावर है और उन लोगों को ट्राई कर उससे वो पावर लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो यंग लड़की उन लोगों के पास उनका डिनर लेकर आती है तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से उस लड़की से वो इलेक्ट्रिक पावर ले लेती है और अब वो एक एक कर वहाँ पर मौजूद सभी बंदी बनाई गई लड़कियों को पावर ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो उस जगह पर मौजूद सभी गार्ड्स को जिन लोगों ने उनको बंदी बना रखा होता उनको मारते हुए अपने आप को बचाकर उस जगह से भाग जाती है। दूसरी तरफ अब मार्गरेट जाकर अपनी बेटी जॉर्ज से मिलती है, क्योंकि इस समय उसके काम के कारण उसके घर के अंदर भी काफी टेंशन होना शुरू हो गई है और इसी के कारण वो अपनी बेटी जॉर्ज से मिलती है और यहाँ वो अपनी बेटी से ये बात पूछती है कि क्या उसको भी ऐसा ही लगता है जो भी उसने किया वो गलत किया। मगर जॉर्ज उसको बताती है कि वो ये जो भी कर रही है असलियत में उसको तो ये भी नहीं पता है कि इस पावर का अपने शरीर के अंदर होना कैसा होता है और पावर के साथ एक औरत अपने आप को कैसा महसूस करती है। तो ये बात सुनकर मार्गरेट अपनी बेटी जॉर्ज से पूछती है कि वो ही उसको बताए कि ये पावर होने से वो कैसा फील करती है, जिसके जवाब में जॉर्ज उसे बताती है कि जब से उसके पास ये पावर आई है उसको काफी अच्छा लगता है और साथ में अब उसको अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती और अब वो अपनी जिंदगी पहले से 1000 गुना ज्यादा लाइट फील कर जी रही है। और इस तरह का और जिस तरह से इस समय ये लड़कियां फील कर रही हैं उस समय और ऐसा आज से पहले शायद ही कभी लड़कियों ने कभी फील किया होगा। अब मार्गरेट जॉर्ज की बातों से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो सीधा ही जॉर्ज को बोल देती है कि वो भी ये पावर चाहती है और वो सीधा ही जॉर्ज को ये पावर अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए बोलती है, जिसके बाद जॉर्ज अपने दोनों हाथ मार्गरेट के कंधों पर रख देती है, जिस कारण से अब मार्गरेट के अंदर भी वो पावर ट्रांसफर हो जाती है और अब मार्गरेट के अंदर भी ये सारी पावर आ चुकी है। मगर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है।